हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके बाई शुभम में। आज हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता, जो एक इतिहास की महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से काफ़ी मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो बहुत ही आसान आसान प्रश्न बनते हैं और ये एक स्टैटिक जीके टाइप का भी पोर्शन है, लेकिन अभी भी खोज किया जा रहा है। जो भी अभी मिलते हैं उसको ऐड हो जाता है करंट अफेयर में, लेकिन जो स्टैटिक है, स्टैटिक पोर्शन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। तो आज हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। तो ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, ब्रॉन्ज वाली। और कांस्य कांस्य मीन्स जैसे कि तांबा और टीन दोनों को मिला करके कांस्य युगीन बोले जाते हैं। तांबा और टीन को मिला करके कांसा बनाया जाता है। इसमें जो है 85% तांबा और 15% टीन को मिला करके कांसा बनाया जाता है। उस कांसे का उपयोग किया जाता था सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान लोगों लोगों के द्वारा, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और आद्य ऐतिहासिक काल का भाग है। आद्य ऐतिहासिक काल का तात्पर्य यह है कि इसके बारे में पुरातात्विक स्रोत और लिखित स्रोत दोनों ही उपलब्ध हैं, लेकिन लिखित स्रोत ऐसे हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा पाया है। इसलिए जो है ये जो है आद्य ऐतिहासिक काल का भाग है। सिंधु घाटी सभ्यता, दो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे बन चुके हैं आपके। कांस्य युगीन सभ्यता थी, दूसरा जो है आद्य ऐतिहासिक काल का भाग है। तो इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता प्राचीन भारत की विकसित सभ्यता थी। ये जो है विकसित सभ्यता थी, जिसकी जानकारी के प्रमुख साधन पुरातात्विक स्रोत हैं। जैसे अन्नागार मिले हैं, वहाँ से मजदूरों के बैरक मिले हैं। जैसे कि स्नानागार प्राप्त हुए हैं, पशुपति मुहर प्राप्त हुए हैं, श्रृंगार सामग्रियाँ, ये सब चीज़ें जो प्राप्त हुई हैं वो कहीं ना कहीं एक हमें बताता है कि अ, किस प्रकार से विकसित सभ्यता थी। जैसे पक्की ईंटों से घर बनाए जाते थे और निकासी के लिए उत्तम नहर व्यवस्था थी। तो आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। ये जो है पुरातात्विक स्रोत से इनके बारे में जानकारी मिलती है। इस सभ्यता का काल जो है 2300 से 1750 बीसी निर्धारित किया गया है, जो कि रेडियो कार्बन डेटिंग C14 पर आधारित है। जीवाश्म का अध्ययन करके जो काल का निर्धारण किया गया है रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा, 2300 से 1750 बीसी। इसका अर्थ है 2300 से 1750 ईसा पूर्व, इसका जो है समयकाल आंका गया है। इसके नेतृत्व करते थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में सर्वप्रथम जो है हड़प्पा शहर की खोज हुई। इसकी खोज की थी दयाराम साहनी जी ने सन 1921 में। यह जो है प्रथम शहर था। अतः इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा शहर की खोज सर्वप्रथम हुई, इसलिए इस सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। वर्तमान समय में सिंधु घाटी सभ्यता के 1500 से भी अधिक शहरों या स्थलों की खोज की जा चुकी है और अभी भी खोज जारी है। 1500 से भी अधिक इस स्थलों की खोज की जा चुकी है, जिनमें शहर और कस्बों के साथ साथ गांव भी शामिल हैं। और इसका नेतृत्व जो किया था सर जॉन मार्शल जी ने सर्वप्रथम जो है। उस टाइम ये जो थे पुरातात्विक विभाग के प्रमुख थे हमारे भारत के, अंग्रेज के शासनकाल में है। और हड़प्पा शहर की खोज सर्वप्रथम हुई, इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहा गया। यूँ तो सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, इसे जो है सर जॉन मार्शल ने ही सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया है। और हड़प्पा शहर की खोज सबसे पहले हुई, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन एवं उसकी जल निकास प्रणाली थी। जल निकास प्रणाली ऐसी थी कि ऐसा जैसे आज की डेट में भी हम देखते हैं कि कहीं कहीं पे विकसित नहीं हो पाया है कि नालियाँ जो हैं गड्ढों का रूप ले लेते हैं और वहाँ पे पानी जमा हो जाते हैं। तो ऐसा वहाँ पे नहीं था। जल निकास प्रणाली थी जो, और नगर नियोजन थी। नगर नियोजन व्यवस्था ऐसी थी कि पूरे शहर जो थे एकदम चौकोन में, चौराहों में ऐसे एकदम कहना चाहिए कि समकोण पर एकदम घर को बनाए जाते थे। मतलब इंजीनियरिंग का नमूना पेश करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के भारत में सर्वाधिक स्थल गुजरात से प्राप्त हुए हैं। एक कहना चाहिए कि सर्वाधिक स्थल गुजरात से प्राप्त हुए हैं, लेकिन ओवरऑल जो देखा जाए, जो महत्वपूर्ण जो शहरें हैं, जो मेन मेन शहर हैं, वो सभी पाकिस्तान में कहना चाहिए वो सब चला गया। और ये जो थे पहले भारत के ही हिस्से थे। सिंधु घाटी सभ्यता भारत में सर्वाधिक स्थल जो है गुजरात से
प्राप्त हुए हैं। पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। जी हाँ, नगर नियोजन जो है उत्तम थी। पक्की ईंटों का प्रयोग होता था घर को बनाए जाने में। पक्की ईंटों का प्रयोग ये अपने आप में उस टाइम में लगभग आज से 4 से 5 हजार साल पहले की बात कर रहे हैं दोस्तों, पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। लेकिन आज भी अपन देखते हैं कि आज से अगर 100 150 साल पुरानी बातें करें, जो घर जो है ईंटों से बनना स्टार्ट हुआ है हमारे यहाँ इंडिया की बात करें, लेकिन 4 4 हजार 5 हजार साल पहले की बात करें, उस टाइम में पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और सभी शहर के जो रास्ते थे वो समकोण पे अपने आप को एक दूसरे को काटते थे। उत्तम जल निकास प्रणाली थी और सभी घर में पानी की व्यवस्था थी। सभी घर में अपना टॉयलेट होता था। मतलब कहना चाहिए ये विकसित सभ्यता ही थी। उस टाइम की सामाजिक दशा की बात करते हैं। संभवतः समाज में व्यवसाय के आधार पर भिन्न भिन्न वर्ग थे। आज जो है जाति वर्ग में पहले से भेद कर दिया जाता है, लेकिन उस समय व्यवसाय के आधार पर, जैसे कि कुम्हार है, जैसे कि लोहार है, जैसे सुनार है, उस प्रकार से व्यवसाय के आधार पर भिन्न भिन्न वर्ग बटे हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल और मातृ सत्तात्मक समाज थी। मतलब माँ की पूजा की जाती थी उस टाइम में। मतलब मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। उसके आधार पे ये बताया गया है कि मातृसत्तात्मक समाज था। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगले पेज में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से वो प्रमुख प्रमुख शहर थे जहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ, वो कहाँ पर हैं, कब कब उनकी खोज हुई। तब तक के लिए बाय बाय।